Good morning student. 12.3 exercise question number second. Question number second क्या है? Given that P point is 3, 2, -4. Q point is 5, 4, -6 and the R point is 9, 8, -10 are collinear. सबसे पहले ये जो पॉइंट्स गिवन है हमें क्या दे के रखा है कि तीनों पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर है क्योंकि गिवन है. फाइंड द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR. मतलब आपके पास ये P है, ये R है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जो पॉइंट कौन से पॉइंट पे, Q पे, राइट. आपको ये बताना है कि जो इंटरसेक्ट Q पॉइंट है वो P और R के बीच में कितने का रेशो डिवाइड कर रही है. रेशो फाइंड करना है, राइट. तो हम सबसे पहले कि जो चीज़ हमें फाइंड करना है उस रेशो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज कर लेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या दे के रखा है, PR इज़ डिवाइड. PR को कौन डिवाइड कर रहा है, Q. और कितने रेशो में कर रहा है, Q:1 में. तो देखिए, लेट अस कंसीडर Q डिवाइड्स PR इन द रेशो K:1. मतलब K:1, K:1 में ये दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब डेफिनेटली अगर रेशो बता रहे हम सेक्शन पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, राइट. तो देखिए, वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 points. P point is x1, y1, z1 and यहाँ पर R आएगा. R point is x2, y2, z2. Internally in the ratio क्या है, m:n is given by. रेशो का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है, ये आपके लिए आ रहे. m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सेकेंड इज m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. थर्ड इज m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. अब आपको सेक्शन फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x1, y1, z1, x2, y2 और z2 कितना कितना है, राइट. तो देखिए, x1 इज़ 3, y1 इज़ 3. क्योंकि पॉइंट क्या है आपके पास, मैं बता देती हूँ. पॉइंट है आपके पास 3, 2, -4. हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट तो इजी रहेगा आपको. P पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, 2, -4 और R पॉइंट कितना हो जाएगा, 9, 8, -10, राइट. अब देखिए, ये पॉइंट है जो 3 वो क्या हो जाएगा, x1 इज़ 3. फिर है 2, इट मीन्स कितना आ जाएगा, y1 इज़ 2. फिर है -4, इट मीन्स z1 इज़ -4. R क्या गिवन है आपके पास, 9 मतलब x2 इज़ 9, 8 मतलब y2 इज़ 8, -10 z2 इज़ -10. सारी वैल्यूज़ आ गई. और हमने रेशो ऑलरेडी क्या सपोज करा था, K:1. तो रेशो क्या होता है हमेशा, m:1. मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, m की वैल्यू हो गई k और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. अब सारी वैल्यूज़ गिवन है तो हम ये सारी वैल्यूज़ आपको ये सेक्शन फार्मूले में रख सकते. सो वी हैव, यहाँ पे हमने क्या पुटअप करा है, देखिए 9k प्लस 3 अपॉन में k+1. मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m:2. तो m हो गया k, x2 कितना है, 9. m:2 यहाँ लिखते जाती हूँ, m:2
प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो एम प्लस एन मतलब के प्लस वन तो हो गई, क्लियर। अब एम की जगह मैंने रख दिया के, एक्स टू की जगह 9, एन टू की जगह एन की जगह 1 और एक्स वन की जगह 3। तो ये हो गया 9k प्लस 3, दिख रहा है 9k प्लस 3 आ गया एज इट इज़। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। ये वाला अगर हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा एम y2 प्लस एन y1 अपॉन में तो सबके k प्लस 1 ही होगा, राइट। एम की जगह मैंने रखा k, x2 y2 कितना है 8, y1 कितना है 2 और n कितना है 1। तो ये हो गया 8k प्लस 2, करेक्ट। ये मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, क्लियर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। सेकंड भी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम z2 प्लस एन z1, राइट। एम की जगह रखा k और n की जगह रखा 1। z2 कितना है -10, राइट, और z1 कितना है -4। तो ये कितना हो जाएगा -10k प्लस -4, क्लियर। ये हो जाएगा, मतलब आपको थर्ड वैल्यू भी मिल गई यहाँ पे फाइनली। अब देखिए ये जो मिला है फाइनली आपको क्या मिला है, क्यू पॉइंट मिला हमारी तरफ से, लेकिन ये भी क्यू है कहाँ से, क्वेश्चन में। तो डेफिनेटली अगर दोनों ही क्यू के कोऑर्डिनेट है तो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है और थर्ड के। आप किसी भी एक पार्ट को इक्वल लेके चल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट के इक्वल में हमने क्या रखा, ये फर्स्ट, देखिए ये रख दिया। सेकंड के इक्वल में हमने क्या रख दिया, ये सेकंड, दिख रहा है। और थर्ड के इक्वल में हमने क्या रख दिया, थर्ड। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल पुट अप कर दी। अब देखिए किसी एक पार्ट को लेना है आपको, राइट। आप देखेंगे कि हमने कौन से वाले पार्ट को लिया, फर्स्ट वाला। 9k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 के इक्वल कितना है 5। तो हम यहाँ लिख के बता देते हैं 9k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल में 5। केवल एक ही केस को लेना है जहाँ से हमें क्या मिल जाए, k की वैल्यू। आप चाहे तो सेकेंड वाले पार्ट को इक्वल लेके कर सकते हैं और वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k की, राइट। तो जब हमने फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिया तो यहाँ पे जो डिवाइड में है k प्लस 1, राइट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, क्लियर। अब मल्टीप्लाई का हो जाएगा इट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा, 9k प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू में k प्लस 1, ये टर्म आ गई, राइट। अब 9k एज इट इज़ लिखा प्लस 3 भी मैंने एज इट इज़ लिखा इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई k में करा तो कितना आया 5k प्लस साइन 5 1 जा 5, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास k की कितनी टर्म है, लेफ़्ट और राइट में एक एक। तो ये जब 5k लेफ़्ट से राइट से कहाँ आएगा, लेफ़्ट। तो 9k मैंने एज इट इज़ लिखा है, 5k अभी राइट साइड है, वहाँ से हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही प्लस साइन लेफ़्ट साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, क्लियर। इक्वल्स टू 5 यहाँ पहले से ही था तो हमने यहाँ पर भी 5 को पहले से एज इट इज़ ही रखा है, राइट। बट प्लस 3 लेफ़्ट से राइट जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। क्लियर हो गया आई थिंक कि ये कब प्लस की होगी और कब माइनस की। अब देखिए 9k माइनस 5k में से माइनस करा तो कितना बचा, 4k ही बचा। कि जब 9k में से मैं 5k को माइनस करूँगी तो कितना बचेगा, 4k। अब 5 में से मैंने 3 को माइनस करा तो कितना बचा, 2, मतलब 4k इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। अब आप देखिए कि ये जो 4 एक डिजिट है वो k के साथ काय में है, मल्टीप्लाई में, राइट। वही मल्टीप्लाई जब लेफ़्ट से राइट जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब अगर कोई क्वांटिटी या वैल्यू है लेफ़्ट साइड प्लस में तो राइट साइड जाएगी तो माइनस, इधर माइनस है तो उधर जाएगी तो प्लस। वैसे ही सेम एज इट इज़ इनटू में हो तो वो हो जाएगी उधर जाके डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो उधर जाके काय में हो जाएगी,
इनटू में। क्लियर? तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर 4 काई में है, मल्टीप्लाई में है, राइट। 4 यहाँ पे काई में है, मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड जाएगा तो काई में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये कितना हो गया 2/4। अब 2/4 हो गया, ये और कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, आप किसी भी एक नंबर से जिससे ये कटते जा रहा है उससे हम काटते जाएंगे। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इट मीन्स के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। तो देखिए यहाँ पे तो इक्वल में फाइव, के की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा k/1, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, राइट। तो यहाँ पे 1/2 हमारे लिए रेशो क्या बन गया, 1/2। हैंस द रेशो इन विच Q डिवाइड्स PR इन 1/2। रेशो पता चल गया। और इसी तरीके से हम बाइसेक्शन फॉर्मूले से रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। आंसर